मॉम, ये मेरा बॉयफ्रेंड प्रिंस है। आंटी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। थैंक यू प्रिंस। अब ये बताओ कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कब बने? 1 साल पहले हम दोनों कंपनी में मिले थे। फिर मेरी क्यूटनेस देखकर जीनी ने मुझे प्रपोज कर दिया। बेटा प्रिंस, मेरी जीनी तुमसे ज्यादा क्यूट है। तुम्हारी मॉम की जबान तो कैंची के जैसे चलती है। चुप रहो, उनके हाथ भी चलते हैं। अरे बहुत अच्छी मॉम है तुम्हारी। तभी मेरा भाई आ जाता है। ये मेरा भाई यश है। हेलो यश, मैं प्रिंस हूँ। क्या बोला तुमने? इसका मतलब तुम ही वो प्रिंस हो जो खिड़की से कूदकर जीनी के कमरे में आता था? अबे ये तो मेरी पोल खोल रहा है। रुको प्रिंस, मैं सबको पूरी कहानी बताती हूँ। जीनी दीदी, मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दो ना प्लीज, वरना कल मेरी टीचर मुझे मुर्गा बना देगी। चलो यश, जीनी का कल एग्जाम है, उसे डिस्टर्ब नहीं करो। और जैसे ही मेरी मॉम यश को लेकर रूम से बाहर जाती है, वैसे ही प्रिंस खिड़की से मेरे कमरे में आ जाता है। अरे प्रिंस, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो? वापस अपने घर जाओ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड जीनी से मिलने आया हूँ। हटो, मुझे अंदर आने दो। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए स्वीट पोटैटो लाया हूँ। ये हुई ना बॉयफ्रेंड वाली बात। अब तुम अंदर आ सकते हो। तुम बहुत लालची गर्लफ्रेंड हो। अगली बार कुछ भी नहीं लाऊंगा। अगली बार खिड़की से आए तो मैं शोर मचा दूंगी। हाँ तो तुम मुझे दरवाजे से बुला लेना। लगता है मुझे शोर मचाना ही पड़ेगा। अरे जीनी, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो अब हम साथ में पढ़ते हैं। तुम इतनी रात को मेरे साथ पढ़ने आए हो, मुझे लगा रोमांस करोगे। अरे जीनी, बस एक बार क्लास में टॉप मार लो, फिर हम दोनों साथ में रोमांस करेंगे। लेकिन मेरा अभी पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जीनी, अंदर कोई और है क्या? अरे मॉम, एक बिल्ली खिड़की से मेरे रूम में आ गई है, तो उसे ही जाने के लिए बोल रही हूँ। हाँ, उसे अपने रूम से जल्दी भगाओ। इतना बोलकर मॉम चली जाती हैं। हाँ, आज तो मैं बच ही गई। और तुमको बड़ी हंसी आ रही है। तुम्हारा तो गला दबा दूंगी मैं। फिर थोड़ी लड़ाई करने के बाद हम दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं। यार ये जीनी कितनी प्यारी है, एक बार देख लूँ तो नजर ही नहीं हटती। प्रिंस, पढ़ने में ध्यान दो। ओके बॉस, जैसा आप बोलो। फिर हम दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते हैं। देखा जीनी, तुम मेरी वजह से फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। बड़े आए पास करवाने वाले, उल्टा मैंने तुमको पढ़ाया है, वरना फेल होकर रो रहे होते किसी कोने में बैठकर। अगर रोना होता तो तुमको हक करके रोता ना। प्रिंस, तुम मुझे हक करके क्यों रोते? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ जीनी, आई लव यू और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं खुशी से पागल हो जाती हूँ। प्रिंस, कल मैं तुमको अपनी मॉम से मिलवाऊंगी। अपनी सासू माँ से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैं वीडियो कॉल करती हूँ। मॉम, मेरे पास एक गुड न्यूज है। जीनी, कहीं तुमको प्यार व्यार तो नहीं हो गया? मैंने तुमको कॉलेज नोटबुक भरने के लिए भेजा था, तुम तो वहाँ लव लेटर भरने लगी। प्रिंस, ये तो लोचा हो गया। शादी से पहले ही अपनी बारात निकल गई। जीनी, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, वरना मैं तुम्हारी लव स्टोरी बना दूंगी। मुझे कुछ काम याद आ गया। बाय, कल बात करती हूँ। जीनी, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? अरे मैं तो फंस गया। अरे कोई नहीं है मॉम, मैं तो अकेले गार्डन घूमने आई हूँ। ये देखो अच्छे से। फिर मैं अपनी मॉम से फोन पर बात करने लगती हूँ और प्रिंस रूम में सामान जमा रहा होता है। हाँ मॉम, मुझे रूम मिल गया है और मैं अपने दोस्त के साथ शिफ्ट भी हो गई हूँ। तुम्हारी दोस्त लड़की ही है ना? हाँ मॉम, मेरी दोस्त एक लड़की ही है और बहुत सुंदर लड़की है और उसकी लहराती हुई जुल्फें भी हैं। ये लो जीनी, तुम भी रख लो। ऐसे ही चटपटे मस्ती मजाक करते हुए पूरा दिन निकल जाता है। और यश के बच्चे, तुमने मुझे दूसरी लड़की के साथ घूमते हुए कब देख लिया? इसको याद ही नहीं होगा। थोड़ा सा तो होगा। हाँ याद आया, तुम उस लड़की के साथ मुझे मॉल में दिखे थे। मॉम, सच सच बताना, क्या ये मेरा ही भाई है? नहीं, मुझे कचरे के डिब्बे से उठाकर लाया था। अबे यश, वो मॉल वाली लड़की मैं ही थी। यश, अपना ड्रामा बंद करो और मेरे पास आकर बैठो। जी राजमाता, जैसा आप बोले। हाँ तो प्रिंस, तुम मेरी जीनी से बहुत प्यार करते हो और तुम ही वो लड़के हो जो जीनी के कमरे में खिड़की से चिपकर आते थे। जी आंटी, मैं वही लड़का हूँ। और इसके बाद तुम दोनों का प्यार और गहरा होता गया। क्या ये सच है? जी आंटी, ये बात सच है। और जीनी के लहराती हुई जुल्फों वाले दोस्त भी तुम ही हो ना? जीनी, तुम्हारी मॉम तो अंतर्यामी निकली। प्रिंस, मेरे सवाल का जवाब दो। जी आंटी, वो भी मैं ही था। अब मेरा ये आखिरी सवाल है, बताओ तुम दोनों की शादी करवा दूं? शादी की बात सुनकर मैं और प्रिंस शर्मा जाते हैं और बोलते हैं जल्दी से करवा दो। जाओ प्रिंस, शादी के कार्ड छपवा दो, अगले महीने तुम दोनों की शादी होने वाली है। फाइनली मेरी और प्रिंस की शादी सेट हो ही गई। मॉम, मुझे ये लड़का पसंद नहीं आया। तुझसे किसने पूछा? दोस्तों, मेरी तो शादी फिक्स हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो।